हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि इंसान के जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनमें से कुछ समस्याओं की जड़ हम खुद लोग ही होते हैं। जैसे कि मान लो एक समस्या है कंपैरिजन करना, कि हम हमेशा लोग दूसरे लोगों से अपना कंपैरिजन करते रहते हैं कि मेरे पास उससे कम है या उससे ज़्यादा है, उसके पास मुझसे ज़्यादा पैसे हैं, उसके पास मेरे से बड़ी कार है, उसके पास मेरे से बड़ा मकान है, उसके पास मेरे से ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है। अरे डरिए मत, आज मैं आप लोगों को कोई आध्यात्मिक गुरु बन के कोई उपदेश देने नहीं आया। एक्चुअली आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन ऑफ डिग्री। ये टॉपिक जो है हमारा वो एडजेक्टिव से रिलेट ही करता है, यानी एडजेक्टिव का एक पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है हमारा कंपैरिजन ऑफ डिग्री, और हम बात करते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन मैंने बताया कि तुलना जो की जाती है किसी भी प्रकार की, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ, या एक की किसी सबके साथ, या खुद के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये एडजेक्टिव से रिलेट करता है। तो सबसे पहले एडजेक्टिव आप लोगों को मैंने बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है आपका। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं, यानी कुछ विशेषता बताते हैं, गुण, दोष, नेचर, ये चीजें बताते हैं। जैसे आपका कोई वह एक अच्छा लड़का है, वह बहुत बहादुर है, वह बहुत अमीर है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाले। लेकिन होता क्या कि जब ये हम इनको किसी से तुलना करते हैं तो इनको हम तीन तरीके से, तीन श्रेणियों में इनको यूज में लिया जाता है, यानी और उनको हम बोल देते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन की डिग्रीज। तो डिग्री क्या होगी आपकी, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यानी ये जो हमारा एडजेक्टिव का एक पार्ट है जिसमें हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन करके एक टॉपिक आता है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो आज हम इसी के जो रूल्स और उसके पूरे कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं। तो पहले समझिए कि भाई ये डिग्री जो होती है वो मतलब तीन डिग्री जो होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, होता क्या है। देखिए, जनरली जब एडजेक्टिव वर्ड के बारे में कोई बात करते हैं तो जब भी कोई एडजेक्टिव वर्ड लिखा जाता है वो हमेशा अपनी पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाता है। जैसे मैं बात करूं, राम इज ए गुड बॉय। जब भी कोई एडजेक्टिव सिंपल किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा। राम इज ए गुड बॉय, श्याम इज ए रिच मैन। तो ये जो आपके वर्ड होते हैं, रिच, गुड, बैड, ये जो वर्ड होते हैं ये आपके हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। लेकिन जब हम एक की तुलना किसी दूसरे से करें, पॉजिटिव डिग्री हमेशा किसके लिए होती है, एक व्यक्ति के लिए। जब एक की तुलना हम किसी दूसरे से करें, यानी एक की तुलना दूसरे से करें, तो हम क्या यूज में लेते हैं, एक की तुलना दूसरे से करते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या यूज लिया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मैं राम की तुलना अगर श्याम से करूं तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा, राम इज, अब गुड की जो हमारी डिग्री हो जाती है वो बेटर, राम इज बेटर देन श्याम। यहाँ पे राम की डिग्री क्या हो जाएगी, श्याम, यानी तो यहाँ पे मैंने गुड को क्या चेंज कर दिया, बेटर। ठीक है, ये रूल मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जब एक की तुलना सबसे की जाए, यानी एक, दो या दो से ज्यादा किसी से भी की जाए, तो वो होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, यानी एक की तुलना सबसे की जाए, एक की तुलना सबसे की जाए, ये आपकी होती है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं राम की तुलना करता हूं कि भाई राम कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, तो राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब ये देखिए, जब मैंने ये चेंज किया तो मैंने, जब सिर्फ राम की बात हो रही थी तो यहाँ पे क्या आया था, गुड। लेकिन जब राम की तुलना हमने श्याम से की तो यहाँ पे हमारा वर्ड क्या आ गया, बेटर, और उसके साथ में एक वर्ड क्या चेंज हो गया, देन ऐड हो गया मतलब। उसके बाद तीसरा, जो हमने राम की तुलना पूरी क्लास में सभी से की तो हमारी डिग्री जो चेंज होगी, गुड जो चेंज हो गया वो किस में चेंज हो गया, बेस्ट में। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, और यहाँ पे द आ गया। तो जब भी हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज में लिया जाता है। जब हम एक की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो कंपैरेटिव यूज में लिया जाता है, और एक की तुलना सबसे करते हैं तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में यूज लिया जाता है। तो मैंने आप लोगों के लिए अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में जितने भी हमारी डिग्रीज वर्ड होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बोर्ड पे तो आपको मैं सारे के सारे वर्ड्स या नहीं लिखवा सकता, पर्टिकुलर एग्जांपल बता सकता हूँ। तो मैंने वो सारी की सारी जो वर्ड्स होते हैं 150 प्लस कुछ वर्ड्स हैं, उनके रूल कैसे कि जैसे गुड बेटर में चेंज हो जाएगा, बेस्ट में, सुपरलेटिव बेस्ट में हो जाएगा, टॉल जो है वो टॉलर हो जाएगा। तो वो भी मैं एक दो रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो उसकी मैंने पीडीएफ आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दी है। अब देखिए, मैं सिर्फ सिंपल रूल बता देता हूँ, दो तीन रूल की, वही पॉजिटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव कैसे होता है। उसके बाद हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है एग्जाम से रिलेटेड या अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले रूल्स और कॉन्सेप्ट है, हम उस पर बात करेंगे। अब देखिए, ये डिग्री वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल देखिए। मैंने आपको बताया कि मैंने पीडीएफ में आपको 150 प्लस जो हमारे इंपॉर्टेंट डिग्री वर्ड्स होते हैं ना, एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, उसकी मैंने पीडीएफ आपको
डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक में प्रोवाइड करवा दिया। तो ये सिर्फ मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ अपना कोई इतना ये टॉपिक ऐसा नहीं कि अपने को ये वर्ड्स, अपने को सिर्फ ये वर्ड याद करने हैं, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री, की कौन सी डिग्री पॉजिटिव कंपैरेटिव में कैसे चेंज होगी, कंपैरेटिव सुपरलेटिव में कैसे होगी, या सुपरलेटिव पॉजिटिव में कैसे चेंज होगी, वो है हमारा मेन टॉपिक। तो फिलहाल ये 2-3 वर्ड से समझ लीजिए। देखिए हमारे ये जो डिग्री वर्ड्स होते हैं ना, एडजेक्टिव वर्ड्स, ये 3-4 टाइप से आते हैं। एक तो वो जिसमें तीनों डिग्री हमारी चेंज हो जाती है, जैसे बैड है, जब हम इसको कंपैरेटिव करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वर्स या वर्स्ट। ठीक है, ये ये द जो होता है, मैंने इसलिए लिखा है कि ये द इन सब डिग्री से पूरी आता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, वो अभी बताता हूँ एक में। तो जैसे मैंने गुड का बताया था आपको, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये होती है हमारी इरेगुलर। इरेगुलर यानी जिनमें तीनों फॉर्म्स हमारी चेंज हो जाती है, यानी पॉजिटिव अलग होगी, कंपैरेटिव अलग होगी, सुपरलेटिव अलग होगी। वो आपको उस रूल पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके बाद जैसे टोल है, यहाँ पे टोल में क्या होता है, तो एक रूल तो हमारा ये बनता है कि हम जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसके साथ क्या लगा देते हैं, ईआर लगा देते हैं। यानी ये तो था इरेगुलर कि हमारे तीनों वर्ड्स ही चेंज होंगे। तो एक रूल हमारा ये होता है जनरली कि हम पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं, ईआर जोड़ देते हैं, और सुपरलेटिव बनाते वक्त हम उसमें क्या कर देते हैं, ईएसटी जोड़ देते हैं। तो एक तो आपका ये जनरल रूल होता है। उसके बाद अगर वाई दिया गया तो वाई हटा के हम क्या कर देते हैं, आईईआर या आईएसटी। ठीक है, ऐसे रूल्स उस पीडीएफ में आपके क्लियर है। उसके बाद ये देखिए पावरफुल, यहाँ पे मैंने ईआर नहीं लगाया, पावरफुल से पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मोर, और मोस्ट सुपरलेटिव में मैंने इससे पहले क्या लिखा, मोस्ट। तो इस रूल को भी समझिए आप कि ये वर्ड देखो, ये वर्ड जो होते हैं टॉल, हैप्पी, ये आपके एक सिलेबल वाले वर्ड थे। एक सिलेबल का मतलब होता है कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं, तो जैसे मैंने बोला गुड, तो ये सिंपल एक शब्द है। जैसे बोला मैंने रिच, तो रिच यानी अमीर। लेकिन जब कोई शब्द 2-3 टुकड़ों में बोला जाता है, सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश, यानी किसी शब्द के 2-3 टुकड़े हो रहे हो, तो उस कंडीशन में हम उसके आगे उस वर्ड में ई आर या ईएसटी ऐड नहीं करते। उस कंडीशन में क्या होता है कि हम उस वर्ड से पहले मोर लगा देंगे कंपैरेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे। तो ये तो हो गए आपके वो रूल कि कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव वर्ड चेंज करेंगे, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री चेंज करेंगे। तो ये आपके बिल्कुल उस पीडीएफ में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है वर्ड के साथ। दूसरा इसमें एक चीज रूल और है कि मैंने बताया कि जब अपनी पॉजिटिव डिग्री होती है तो सिंपल एक वर्ड के तौर पे यूज में ली जाती है एक व्यक्ति के लिए। लेकिन जब हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज में लेते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा या तो देन वर्ड यूज होगा या टू वर्ड यूज होगा। तो वो चीज भी उसमें एक्सप्लेन है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि अगर सिलेबल वाले वर्ड है तो आपके जो सिलेबल वाले वर्ड होंगे उसमें आपके आगे आ जाएगा मोर आ जाएगा, लेकिन ये देन और टू इनके साथ भी आएगा, ध्यान रखना। जैसे ही इज मोर पावरफुल देन मी, ऐसे ये तो फिक्स वर्ड आपके। उसी प्रकार जब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज में लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या आता है, द आता है। यानी जब आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज में लेंगे किसी सेंटेंस में तो उससे पहले क्या आ जाएगा, द आएगा। इनके एग्जांपल समझिए, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आप। अब देखिए एग्जांपल से समझिए, ये आपके एग्जांपल है। जैसे राम इज ए रिच मैन। अब यहाँ पे सिर्फ राम के बारे में बताया गया है, तो ये आपकी कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री। राम एक अमीर आदमी है। जब राम की तुलना किसी दूसरे आदमी से की जाए, राम इज रिचर देन श्याम, तो यहाँ पे राम की तुलना किससे की गई, श्याम से। तो अब आप रूल समझ लीजिए कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज में लेते हैं तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, देन यूज में लिया जाएगा। और जब पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में हम वर्ड को चेंज करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, ई आर, एक सिलेबल वाले वर्ड। तो ये रूल आपको एक्सप्लेन किए गए हैं उस पीडीएफ में अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे रिच का क्या हो जाएगा, रिचर। और मेन जो हमारा याद रखने वाली बात क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या आएगा, देन आएगा। अब जब राम की तुलना सबसे की जाए तो राम इज द रिचेस्ट पर्सन इन माई विलेज, राम मेरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर आदमी है। तो देखिए यहाँ पे रिच की सुपरलेटिव डिग्री क्या चेंज हुई, रिचेस्ट। तो यहाँ पे आपका क्या ऐड हो गया, ईएसटी। लेकिन डिग्री यूज करने से पहले हमें एक वर्ड यूज में क्या लेना, द। तो कंपैरेटिव डिग्री में तो देन ही लिया जाता है उसके आगे, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या वर्ड यूज में लिया जाता है, द लिया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो ये आपके रूल है, ये याद रखिएगा। ये ऐसा कोई मतलब इतना कोई विशेष रूल नहीं है कि आपको ये भूलने वाली चीज है। सिंपल रूल है कि भाई कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज में लिया जाता है या टू यूज में लिया जाता है। तो टू के तो कुछ पर्टिकुलर 8-10 वर्ड्स होते हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, द यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे सीता के बारे में बताया गया, तो सीता एक सुंदर लड़की है। अब ये सिलेबल वाला वर्ड है ब्यूटीफुल। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। अब देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल के साथ हम ई आर या ईएसटी नहीं लगा सकते। मैंने रीजन बता दिया आपको कि अगर एक सिलेबल वाले वर्ड है, यानी जो एक बार में बोला जाता है वर्ड, उसके आगे ई आर लगता है, तो हम यहाँ पे इसके साथ क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे। यानी 2 सिलेबल या 2 से ज्यादा सिलेबल वाले वर्ड हो तो हम क्या करते हैं, उस डिग्री वर्ड के साथ एडजेक्टिव वर्ड से पहले क्या लगा देते हैं, मोर लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या जाए आपका मोर, और देन हमारा रूल के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ठीक है,
उसके बाद सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री थी, यहाँ पे हमने ईएसटी नहीं लगाया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मोस्ट लगा दिया, लेकिन मोस्ट के साथ यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा, दी आ जाएगा। तो ये आपका जो वर्ड होता है कंपेरेटिव डिग्री में देन रहता है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या रहता है, द रहता है। तो ऐसे ही मैंने बताया था कि कंपेरेटिव डिग्री में जो होता है टू वर्ड्स भी होता है, तो वो आपके प्रीफर, क्लोजर, सून ऐसे वर्ड होते हैं, जूनियर, सीनियर, ऐसे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो मैंने आपको पीडीएफ में लिखवा दिए गए हैं। तो सारे के सारे आपको लर्न रखने पड़े, याद रखने पड़े। ठीक है, तो ये आपका था कि भाई कैसे हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव में चेंज करते हैं, कंपेरेटिव से सुपरलेटिव में। लेकिन अब आता है हमारा जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है मेन, कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से आता है वो देखो। चलिए शुरू करते हैं जो हमारे मेन रूल है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। देखिए ये आपके, मैंने आपको बताया कि ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आएंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, और यही चीज ऐसी होती है कि जो आपके सेंटेंस को या इंग्लिश की जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पावरफुल बनाने काम आते हैं। देखिए समझिए, अपना जो फर्स्ट रूल है वो है पॉजिटिव टू कंपेरेटिव, या फिर आप इसी को सेम कंपेरेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये दो रूल है, हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव में चेंज कैसे करेंगे, कंपेरेटिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, यानी ये दोनों रूल है जो आपस में रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। देखिए इसके दो पैटर्न, आपका पैटर्न फर्स्ट देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जो शुरुआत में होगा, उसके बाद आपकी कोई वर्ब होगी। अब आपको सिर्फ मेन आपके पॉजिटिव डिग्री वर्ड्स पे ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आपका एज पॉजिटिव डिग्री और एज दिया गया हो, लास्ट में फिर आपका कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा जिसको मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता नहीं है, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम इसको पॉजिटिव से कंपेरेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस लास्ट वर्ड को ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लेके आएंगे, आपकी वर्ब उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी, जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद ये जो आपको चेंज क्या करना है, आपके जो वर्ड होते हैं, यानी पॉजिटिव को हम कंपेरेटिव में चेंज करके चल रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हटा के और इसकी जगह ये वर्ड्स यूज में ले लेने हैं, और आपका जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में चला जाएगा। सिंपल। इसका एग्जांपल समझिए। सबसे पहले हम पहले पैटर्न पे काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, राम इज एज टॉल एज श्याम। सिंपल है, हमारे पास ये आपकी कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस पे काम नहीं कर रहे कि राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आएंगे ये वो पैटर्न है कि डिग्री वर्ड चाहे उसमें तुलना की जाए, पॉजिटिव डिग्री से तुलना की जा रही है तो सिंपल पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है। अब हम इसको कंपेरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो आप रूल को फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि जो ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट हमने क्या माना मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया गया, श्याम। श्याम। उसके बाद मैंने कहा कि जो आपका जो टेंस चलता है ना, इज हमारा वो एज इट इज ही रहता है, सब्जेक्ट देख लेना आप, सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर चिल्ड्रन होता है या ऐसा कुछ होता है तो जनरली होता नहीं है, सेम रहता है वो। तो यहाँ पे श्याम इज। अब यहाँ पे मैंने बताया कि आप ये शब्द जो पॉजिटिव डिग्री वाले शब्द है वो आपको क्या कर देने, हटा देने। अब उसकी जगह हमें क्या यूज में लेना, नोट। तो राम इज नोट, डिग्री पॉजिटिव डिग्री को हमने किस में चेंज किया, कंपेरेटिव में। तो राम इज नोट टॉलर। उसके बाद हमारे पास वर्ड क्या रहता है, देन। तो राम इज नोट टॉलर, सॉरी श्याम इज नोट टॉलर देन राम। अब इन दोनों सेंटेंस का अगर आप अर्थ करते हैं तो जैसे राम इज एज टॉल एज श्याम, यानी राम जो है वो श्याम जितना लंबा है। आप इसका अर्थ करेंगे तो श्याम इज नॉट टॉलर देन श्याम, यानी राम, तो श्याम जो है वो राम से लंबा नहीं, यानी दोनों के जो अर्थ निकलेंगे वो आपके सेम निकलेंगे। अब यही रूल आपका कंपेरेटिव से पॉजिटिव में, मान लो आपके पास सेंटेंस आया ये, आपके पास सेंटेंस आया कंपेरेटिव डिग्री का ये कि नोट दिया गया, ये दिया गया, तो आप उस कंडीशन में क्या कर देंगे, ये कर देंगे। इस एग्जांपल को अब दूसरे तरीके से समझिए कि मान लो पॉजिटिव से आपने कंपेरेटिव में चेंज कर दिया, लेकिन आपके एग्जाम में कंपेरेटिव से पॉजिटिव में आ जाए और सेम यही पैटर्न फॉलो दिया गया हो, यानी नोट कंप्लीट डिग्री देन दिया गया और पॉजिटिव में चेंज करना हो, तो वो देखिए कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मीरा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता। अब यहां पे देखिए आपकी कौन सी डिग्री आएगी, मोर ब्यूटीफुल, यानी कंपेरेटिव डिग्री, यानी मैं इसी पैटर्न पे काम कर रहा हूं। यानी आपको अलग से रूल याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एक रूल याद हो गया पॉजिटिव से कंपेरेटिव का, एज वाला, तो आपका सेम वही रूल एज इट इज उसी दूसरे रूल में चेंज हो जाता है। यहाँ पे नोट दिया गया तो हमें इसको किस में चेंज करना, आप याद रखें कि नोट दिया गया तो हम किस में चेंज करेंगे, एज में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए वही वापस अपना रूल चलेगा। हमने सब्जेक्ट क्या लिया, सीता। अब मैंने बताया कि सबसे पहले फोकस किस चीज पे करेंगे कि हमें हटाना क्या है, तो हमें हमारा क्या वर्ड हटाना है जो कंपेरेटिव डिग्री के। तो सीता इज, ये कंपेरेटिव डिग्री दी गई है, तो सीता इज एज ब्यूटीफुल एज मीरा। सिंपल है बिल्कुल।
आपने फर्स्ट रूल में देखिए, पहले एग्जांपल में आपने क्या किया, एज को किस में चेंज किया, नोट कंपैरेटिव डिग्री में, यानी आपका एज टोल जो था पॉजिटिव डिग्री था उसको आपने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया। यहाँ पे मैंने इसी एग्जांपल को, ये एग्जांपल था इसका, ये दोबारा एग्जांपल बना के दे दिया आपको। तो मीरा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता, तो सीता इज एज ब्यूटीफुल एज मीरा। सिंपल है, बिल्कुल कोई रूल हार्ड नहीं है, सिंपल है। ये पैटर्न इसमें चेंज हो जाएगा, ये पैटर्न इसमें चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पैटर्न की, वो देखिए। देखिए वो हमारे दूसरे पैटर्न पे काम करते हैं। यहाँ आपका रूल है कि अगर नोट एज दिया गया, फर्स्ट जो था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस के तौर पे था कि एज पॉजिटिव डिग्री एज दिया गया हो, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, नोट कंपैरेटिव डिग्री देन में। आपको वर्ड सिर्फ डिग्री से रिलेटेड वर्ड ही हटाने हैं, आपको सेंटेंस में से दूसरे वर्ड पे काम नहीं करना है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी आपको आगे पीछे करने हैं। यहाँ पे दूसरा आपका जो पैटर्न है वो है कि अगर नोट दिया गया हो, एज में से कोई एक वर्ड दिया जाएगा, पॉजिटिव डिग्री एज दिया गया हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि आपके जो नोट एज पॉजिटिव डिग्री एज वर्ड है, इनको हटा के आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज में लेनी है और देन वर्ड यूज में लेना है। और बाकी आपका वही रूल है कि सब्जेक्ट को आगे लिया, ऑब्जेक्ट को पीछे लिया। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए आप। जैसे मैंने लिखा रमेश इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सुरेश। रमेश इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सुरेश। तो यहाँ पे हम जब इसको चेंज करेंगे तो देखिए आपका ये नोट एज वाला रूल है, तो यहाँ पे हम जब चेंज करेंगे तो हम क्या चेंज करेंगे, हम सुरेश को लेके आएंगे, सुरेश इज। अब मैंने आपको बताया कि जो कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री के वर्ड है उनको हटा दीजिए आप, ये जो वर्ड है ये हट जाएंगे। तो रमेश इज कंपैरेटिव डिग्री इंटेलिजेंट की मैंने आपको बताया कि सिलेबल वाले वर्ड है, तो रमेश इज मोर इंटेलिजेंट, रमेश सुरेश इज मोर इंटेलिजेंट देन, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, रमेश। अब इनके अर्थ करके देखिए आप। पहला सेंटेंस था रमेश इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सुरेश, कि रमेश जो है वो सुरेश जितना होशियार नहीं है। अब हमने इसको कन्वर्ट किया पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, तो सुरेश इज मोर इंटेलिजेंट देन, तो यहाँ पे मोर जो डिग्री इंटेलिजेंट वर्ड के अकॉर्डिंग आ गई, इसके ER नहीं लगा सकते थे हम, यहाँ पे देन वर्ड आ गया। तो ऐसे आपकी जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। देखिए हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि जब हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव को चेंज करेंगे। अभी जो एग्जाम्पल था वो आपका था पॉजिटिव से कंपैरेटिव, और अब हम बात करते हैं कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने बताया कि सिर्फ इस पे आपको काम करना है। यहाँ पे आपका देखिए जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन दिल्ली, कि जयपुर जो है दिल्ली से ज्यादा सुंदर है। अब हमें किस में चेंज करना है, ये आपके एग्जाम में मेंशन होता है कि भाई इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो, कंपैरेटिव में चेंज करो, ऐसे ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा, या ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉजिटिव डिग्री इस टाइप में लिखा आएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें हमारे पास कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव। चेंज किसी में करना, पॉजिटिव में। अभी रूल हमारा क्या चला है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव के हमने दो पैटर्न किए हैं। एक फर्स्ट पैटर्न जिसमें आपका एज आ जाता है, सेकंड पैटर्न आपका नोट एज आता है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो एज होता है वो नोट कंपैरेटिव में चेंज हो जाता है, नोट होता है जो सिंपल कंपैरेटिव में चेंज हो जाता है। ये आपके सामने रूल है, पैटर्न है, इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली। तो यहाँ पे आपका देखिए दिल्ली, अब मैंने देखा यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री और देन दिया गया है, कंपैरेटिव डिग्री और देन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, दिल्ली इज, जब कंपैरेटिव डिग्री को हम नोट में, सॉरी पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, नोट। तो दिल्ली इज नोट एज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे देखिए हम सुपरलेटिव, सॉरी कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करें तो हमारे यहाँ मोर मोर सब कुछ वर्ड नहीं आएगा, सिंपल पॉजिटिव डिग्री आ गई। तो दिल्ली इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज जयपुर। सिंपल है, आपकी कंपैरेटिव डिग्री थी, मोर वर्ड हटाया, ब्यूटीफुल हटाया, देन हटाया, यानी आपकी जो कंपैरेटिव डिग्री थी इसको हटाया, इसकी जगह हमने सिर्फ क्या यूज में लिया, नॉट एज ब्यूटीफुल एज। जयपुर जो है वो दिल्ली से, जयपुर दिल्ली से ज्यादा सुंदर शहर है, तो यहाँ पे दिल्ली जयपुर जितना सुंदर शहर नहीं है। तो ये आपके दो रूल हो गए हमारे कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे चेंज करें, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में। तो आपके लिए अलग से पर्टिकुलर सिंपल रूल है कि जब आपका एज पॉजिटिव डिग्री एज दिया गया हो तो उसको नोट कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दीजिए, और जब आपका नोट एज दिया गया हो तो उसको आप कंपैरेटिव डिग्री में। तो यानी आपका ये रूल इस रूल में चेंज हो जाएगा, तो ये रूल इस रूल में, यानी आपस में एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरा पैटर्न है कि आपका नोट दिया गया है तो आप कंपैरेटिव डिग्री देन में चेंज कर दिए, नोट कंपैरेटिव डिग्री दी गई है पॉजिटिव में चेंज करना तो नोट एज कर दीजिए। यानी आपस में ये जो रूल है एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न हमारा फिर से पॉजिटिव टू कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री। यानी ये जो हमारा रूल है
वो आपका कंपैरेटिव में भी चेंज हो जाएगा, सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसके लिए हमें अलग से कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है। हमने पहला जो रूल पढ़ा था आपका था एज वाला रूल। अब यहाँ पे जो आपका रूल है वो वर्ड देखिए, जिस वर्ड को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना वो चीज याद रखिएगा आप, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये बाद में क्या होता है सिर्फ एग्जांपल से समझ में नहीं आता आपको जब तक ये याद नहीं रहेगा पैटर्न। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव टू कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री। तो ये पॉजिटिव का पैटर्न आपका कि अगर नो अदर दिया गया हो और एज ये दिया गया हो, तो ये जो वर्ड्स हैं आपके ये हटेंगे। जैसे नो अदर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सो एज में से कोई एक वर्ड, पॉजिटिव डिग्री एज, उसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो मैंने बताया कि हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह लेके आ जाएंगे। मैंने ऑब्जेक्ट मेंशन किया हुआ, हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग। अब अपने को क्या करना है कि जब हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री को लिख लेंगे, पॉजिटिव डिग्री जिसमें चेंज होगी। उसके बाद यहाँ पे आपके दो वर्ड यूज में लिए जा सकते हैं, देन एनी अदर या देन ऑल अदर। तो पहले देन एनी अदर समझिए, देन एनी अदर हो जाएगा, फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो भी वर्ड दिए जाते हैं, जनरली कुछ वर्ड्स दिए होते हैं वो आपको एज इट इज लिख देंगे ऐसे कैसे। लेकिन अगर आप देन ऑल अदर वर्ड यूज में लोगे तो जो आपका सब्जेक्ट होगा ना वो क्या हो जाएगा, प्लूरल सेंस में यूज में लिया जाएगा। तो वो मैं अभी एग्जांपल में आपको समझा दूंगा। फिर से समझिए कि जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं या सुपरलेटिव में चेंज करते हैं और नो अदर दिया गया है, ये आपका फर्स्ट पैटर्न है। अगर नो अदर वर्ड से शुरुआत दी गई हो, क्योंकि जो हमने पहला रूल पढ़ा था उसमें था एज, यहाँ पे आपका रूल है पैटर्न है कि नो अदर दिया गया हो। तो नो अदर दिया गया और एज दिया गया हो। तो पहली चीज तो ये याद रखिए कि जब भी हम डिग्री चेंज करते हैं ना, सेंटेंस को चेंज करते हैं, रिफॉर्म करते हैं दोबारा से, तो हमें क्या करना पड़ता है कि उस डिग्री से रिलेटेड वर्ड को हटाना ही है हर हाल में। तो यानी आप पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो एक तो वर्ड आपका ये हो गया, ये हट जाएगा, एक आपका सो एज हट जाएगा, डिग्री चेंज हुई जाएगी आपकी, एज हट जाएगा। तो रूल आपका क्या बना कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया, देन हमको आता ही है। तो यहाँ पे पैटर्न है देन एनी अदर या देन ऑल अदर। तो मैंने बताया कि देन एनी अदर में तो आपका वर्ड एज इट इज उठ के आ जाएगा, और देन ऑल अदर में आपका सब्जेक्ट क्या आता है, प्लूरल सेंस में आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका कंपैरेटिव का। और अगर हम इसको सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपने द सुपरलेटिव के अकॉर्डिंग यूज लिया, सुपरलेटिव डिग्री सब्जेक्ट विथ वर्ड्स जो आपके एज इट इज वर्ड होंगे वो आ जाएंगे। अब इसको देखिए एग्जांपल देखिए, नो अदर सिटी इन राजस्थान एज ब्यूटीफुल एज जयपुर। तो मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आएगा और सामने लिख दिया जाएगा इसको कंपैरेटिव में चेंज करो या सुपरलेटिव में चेंज करो। तो ये आपके दोनों पैटर्न साथ के साथ है। देखिए अब रूल पैटर्न, हम सबसे पहले तो आपको पैटर्न पे याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे नो अदर का रूल है या एज का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया नो अदर, ठीक है, डिग्री आपकी आ गई पॉजिटिव। तो अब आपको क्या देखना है कि हर सेंटेंस में जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज होते ही हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, जयपुर, तो इसको हमने बना दिया सब्जेक्ट जयपुर। हेल्पिंग वर्ब क्या चली यहाँ पे, नो द सिटी इन राजस्थान एज सॉरी इज, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा, इज एज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखिए जयपुर इज, ये आ गया। अब आपको क्या हटाना है, नो अदर हटा दिया। उसके बाद डिग्री को यूज में लीजिए। अब ये शब्द जो बच गया आपके, ये क्या बच गया, सब्जेक्ट के तौर पे। हेल्पिंग वर्ब से जो पहले बच जाएगा आपका सब्जेक्ट के तौर पे आ गया। तो अब आपको डिग्री हटानी है, एज ब्यूटीफुल एज की जगह आप क्या करोगे, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल। अब ये हो गया। अब आपको क्या यूज मिलेगा, देन एनी अदर, तो देन एनी अदर। उसके बाद अब क्या बच गया, सिटी इन राजस्थान। सिंपल है बिल्कुल, वापस समझ लीजिए। देखिए आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस था, नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर, यानी राजस्थान में कोई भी शहर उतना सुंदर नहीं है जितना जयपुर। हमने क्या किया, जयपुर को सब्जेक्ट बनाया, जयपुर के साथ इज आ जाएगा। आपका नो अदर वर्ड हटाया, ये आपका सब्जेक्ट बच गया हेल्पिंग वर्ब से पहले, जो हमें ऑब्जेक्ट के रूप में लेके जाना है। आपकी पॉजिटिव डिग्री थी, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री में। देन एनी अदर पैटर्न के अकॉर्डिंग लगा दिया, और सिटी इन राजस्थान। लेकिन इसी को अगर मैं देन एनी अदर की जगह देन ऑल अदर करूं तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल अदर। अगर यहाँ पे मैंने ऑल अदर यूज में लिया तो मैंने देखो यहाँ पे रूल में लिखवा आपको कि जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल सेंस में यूज में लिया जाएगा। तो सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। ये आपका पॉइंट है, याद रख लीजिएगा, सिंपल है। देन एनी अदर के साथ एज इट इज आपका सब्जेक्ट उठेगा। अगर देन ऑल अदर लिया जाएगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा वर्ड होगा, तो हमें उसको क्या कर लेना, प्लूरल सेंस में यूज में लेना। तो ये तो हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करता हूं
तो सेम वही रूल है आपका। जयपुर क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा, जयपुर इज। अब नो अदर वगैरह हमें कुछ भी नहीं लेना, हमने सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री यूज में लेनी है। तो जयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, आपने नो अदर वगैरह हटा दिया, जयपुर इज द आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आ गया, मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान। तो ये बिल्कुल आपका सिंपल है, यानी सुपरलेटिव डिग्री तो बहुत आसान है, आपको सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री के सारे वर्ड हटा देने हैं, पॉजिटिव के सारे वर्ड हटा देने हैं और आपको एज इट इज यूज में लेना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसी का उल्टा रूल हमारा, यानी पॉजिटिव से कंपेरेटिव हमने चेंज करके देख लिया। अगर पेपर में आ जाए कंपेरेटिव से पॉजिटिव तो सेम सिंपल सा है आपका, जैसे देन एनी इधर दिया गया होगा, देन ऑल अदर दिया गया होगा, ब्रैकेट में आप लिखा जाएगा कि इसको पॉजिटिव में चेंज कीजिए, या पॉजिटिव की जगह आपका ये भी लिखा आ सकता है कि नो अदर सेंटेंस से इसको रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, दोबारा बनाइए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में चेंज करना हो या नो अदर में चेंज करना हो, मतलब एक ही है। देन एनी अदर वाले सेंटेंस को देन एनी अदर या देन ऑल अदर। अब आपने पैटर्न देखा, हमें उसी पैटर्न को फॉलो करना है। पॉजिटिव से कंपेरेटिव चेंज करना तो कंपेरेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नो अदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नो अदर मेटल। आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, ये है नो अदर मेटल इज एज। अब आपके पास क्या रूल था, एज पॉजिटिव डिग्री एज, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। सिंपल, हमने इसको इसमें चेंज किया तो इसको इसमें चेंज किया, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। तो देखिए आप समझिए, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, कि आयरन जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है किसी भी मेटल से। तो यहाँ पे भी है कि कोई भी अदर मेटल उतना यूजफुल नहीं है जितना आयरन। सिंपल। और इसी को अगर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री हो तो यहाँ पे भी हमें वही सेम यूज में लेना है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी, कि नो अदर मेटल, सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड हटा दीजिए, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। सिंपल है, यानी आपको जो पैटर्न बताए जा रहे हैं कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव में तो सेम वही रूल कंपेरेटिव से पॉजिटिव में लागू हो जाएगा, जो पॉजिटिव से सुपरलेटिव में तो वही रूल सुपरलेटिव से पॉजिटिव में लागू हो जाएगा। यानी हमने नो अदर का यूज लिया तो देन एनी अदर के साथ, तो देन एनी अदर किस में हो जाएगा, नो अदर में। तो सिंपल से एग्जाम्पल है, कोई ज्यादा हार्ड रूल्स नहीं होते इनके। देखिए हमने पॉजिटिव से कंपेरेटिव या सुपरलेटिव का हमने फर्स्ट पैटर्न पढ़ा था कि आपका नो अदर दिया गया हो, एज एज दिया गया, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, देन एनी अदर में या ऑल अदर में, जब हम कंपेरेटिव में चेंज करते हैं। सुपरलेटिव में नो अदर एज दिया गया तो ये सब हटा के हमें सिर्फ क्या कर देना था, सुपरलेटिव डिग्री यूज में लेनी थी। अब इसी का आपका पैटर्न 2 है कि अगर वेरी फ्यू दिया गया हो, क्योंकि ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए नो अदर जो चेंज होता है देन एनी अदर में या देन ऑल अदर में चेंज होता है, लेकिन अगर शुरुआत किससे हो आपकी, वेरी फ्यू से हो, वेरी फ्यू दिया गया हो, एज दिया गया यानी पॉजिटिव डिग्री के तौर पर दिया गया हो, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज में लेंगे, देन मोस्ट अदर। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई नो अदर का सेंटेंस हम देन मोस्ट अदर में चेंज कर देंगे। आपका नो अदर जो चेंज होगा वो देन एनी अदर में चेंज होगा, और वेरी फ्यू जो है वो देन मोस्ट अदर में चेंज होगा जब हम कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। ऐसे ही वेरी फ्यू दिया गया हो, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना हो तो हम क्या वर्ड यूज में लेंगे, वन ऑफ द। वहां पे जब नो अदर था तो उसमें सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री चेंज करनी थी, लेकिन अगर वेरी फ्यू दिया गया हो तो उस कंडीशन में हमें सुपरलेटिव डिग्री चेंज करते वक्त क्या यूज में वर्ड लेना है, वन ऑफ द, और उसके आगे सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, ये पैटर्न मैंने आपको बता चुका। अब वेरी फ्यू का एग्जांपल देखिए, वेरी फ्यू गर्ल्स, इसके साथ क्या जनरली प्लूरल वर्ड ही आएगा, वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज इंटेलिजेंट एज राधा इन द क्लास, लिख लीजिए। देखिए वेरी फ्यू आ गया, आर गर्ल्स के अकॉर्डिंग आ गया, और ये आपकी क्या आ गई, पॉजिटिव डिग्री आ गई। अब मैंने बताया कि एग्जाम में आपको ऐसे लिखा मिलेगा, ये इसको पॉजिटिव में चेंज करो, सुपरलेटिव में चेंज करो, तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी है ही है, तो क्या लिखा मिलेगा आपका, कंपेरेटिव में। तो कई बार इजी बनाने के लिए मोस्ट अदर भी लिख देते हैं कि मोस्ट अदर वाले सेंटेंस में चेंज करो, तो फिर आपको रूल सिंपल सा आपके लिए बना बनाया रूल मिल जाएगा। अब इसको हम जब चेंज करते हैं, जब इसको हम कंपेरेटिव में चेंज करेंगे तो आपके पास पैटर्न क्या है, सेम वही है, सिर्फ आप वर्ड याद रखिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपके चेंज होंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, राधा, राधा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद आपका पैटर्न क्या है, राधा इज इंटेलिजेंट का क्या आ जाएगा, मोर इंटेलिजेंट
अब यहाँ पे देखिए राधा इज मोर इंटेलिजेंट, आपकी डिग्री पॉजिटिव जो थी कंपेरेटिव में चेंज होगी। उसके बाद हमें क्या यूज में लेना है, देन मोस्ट अदर, तो देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास, ये आपका क्या हो जाएगा, इन द क्लास। सिंपल, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, आपकी जो पॉजिटिव डिग्री वाले वर्ड थे उनको हटाया और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, आपका कंपेरेटिव डिग्री वाले वर्ड लगा दिया। यानी पॉजिटिव डिग्री की जगह हमने क्या लगाया, मोर इंटेलिजेंट, कंपेरेटिव डिग्री हो गया। और उसके बाद हमारा वेरी फ्यू वाले जो वर्ड थे वो किस में चेंज हो गए, देन मोस्ट अदर में। तो यहाँ पे आपका क्या, देन और मोस्ट अदर। और ये जो आपका जो सब्जेक्ट था यहाँ पे वेरी फ्यू हमको हटाना ही है, ठीक है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट था गर्ल्स वो लास्ट में ऑब्जेक्ट बन गया। और हमें यहाँ पे लास्ट में राधा इन द क्लास था, तो क्लास तो कोई अपना ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, सिर्फ राधा, कल वो जो कंपैरिजन हो रहा था राधा का हो रहा था, क्लास का तो हो ही नहीं आता। यानी हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने आपको पैटर्न नहीं लिखवाया। अब आप ऐसे समझिए कि भाई हमें जो डिग्री सूचक वर्ड है, यानी ये पॉजिटिव डिग्री के जो वर्ड है वो हटाने होते हैं, सुपरलेटिव के कंपैरेटिव के जो वर्ड्स चेंज करने होते हैं वो हमें यूज में लेने पड़ते हैं। तो ये सिर्फ आपको एक सिंपल सा फंडा है कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो आगे पीछे लेके आओ, जो पॉजिटिव डिग्री वाले वर्ड है वो हटा दो, उसकी जगह कंपैरेटिव के लगा दो, सुपरलेटिव में चेंज करना तो सुपरलेटिव के लगा दो। और इसी सेंटेंस को अगर हम, ये तो आपका था कंपैरेटिव, देखिए हमने पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज किया। अब कंपैरेटिव पॉजिटिव को हमें अगर सुपरलेटिव में चेंज करना हो और वेरी फ्यू वर्ड दिया गया हो, तो मैंने बताया कि वेरी फ्यू जो वर्ड दिया गया होगा तो हम क्या चेंज करेंगे, वन ऑफ द में चेंज करेंगे। तो आपके पास देखिए सब्जेक्ट वही है, राधा को लेके आए, तो राधा इज, अब हमें क्या यूज में लेना है, वन ऑफ द, तो राधा इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। सिंपल है, राधा इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। तो ये आपका सुपर वन ऑफ द वर्ड आ गया, मोस्ट इंटेलिजेंट ये आ गया, गर्ल इन द क्लास आपका गर्ल यहाँ पे आ गया, और वो ऐसे कैसे आपका चेंज हो गया। तो ऐसे आप पॉजिटिव से आपको कंपैरेटिव में चेंज करना हो या पॉजिटिव से आपको सुपरलेटिव में चेंज करना हो, आपका सिंपल रूल है, सिंपल है। तो सेम यही रूल है कि जब हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो आपके पास देन मोस्ट अदर, तो उसका एग्जांपल देखिए। आप देखिए इसी एग्जांपल को समझिए, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में मैंने आपको बताया कि भाई पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं, तो सेम वही एग्जांपल उठ के कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपका देखिए कंपैरेटिव डिग्री है, मोस्ट अदर वर्ड दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था कि वेरी फ्यू किस में चेंज होता है, मोस्ट अदर में, तो मोस्ट अदर किस में चेंज होगा, वेरी फ्यू में। पैटर्न आपका वही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ पे देखिए अब ये आपकी डिग्री होगी, ये मोस्ट अदर हो गया, तो हम हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आ गया, बॉयज आ गया। तो आप जब इसको कंपेयर पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू। अब आपके पास क्या, बॉयज, तो चेंज नहीं करना, एज इट इज रहेगा, वेरी फ्यू बॉयज, ठीक है, वेरी फ्यू बॉयज। अब यहाँ पे देखिए सुरेश आपका सिंगुलर था लेकिन बॉयज आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, वेरी फ्यू बॉयज आर। अब डिग्री आपकी क्या आ जाएगी, एज, तो एज वाइज एज सुरेश इन द विलेज। अब देखिए इसका अर्थ करके देखिए, सुरेश इज वाइजर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द विलेज। सुरेश जो है वो बुद्धिमान है गांव में ज्यादातर लड़कों से। तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज वाइज एज सुरेश इन द विलेज, की बहुत ही कम, यानी न के बराबर लोग जो है, लड़के जो है वो उतने इंटेलिजेंट है जितना कि सुरेश। तो अर्थ आपका चेंज कहीं पे भी नहीं होता है, सिर्फ आपकी डिग्री चेंज होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा पैटर्न फॉलो करना है कि पॉजिटिव का जो पैटर्न कंपैरेटिव में चेंज होता है, तो वही कंपैरेटिव का पैटर्न पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना कहीं से भी कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं, बाकी वर्ड्स आपके एज इट इज रहेंगे। कहीं पर थोड़ा बहुत गफलत हो सकती है कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल आ जाए, तो वो आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ हेल्पिंग और प्लूरल के साथ प्लूरल के अकॉर्डिंग। अब अगर ये चीज हमारा सेंटेंस कोई मान लो ये सुपरलेटिव का होता, सुरेश इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, सुरेश इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, यानी सुरेश जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, अमीर आदमी है। तो यहाँ पे आपका क्या रूल काम कर रहा है, वन ऑफ द, वन ऑफ द आ गया, तो वन ऑफ द हमें किस में चेंज करना है, वेरी फ्यू में। तो वेरी फ्यू बहुत कम लोग, वेरी फ्यू पर्सन, पर्सन्स आ जाएगा यहाँ पे प्लूरल, वेरी फ्यू पर्सन्स आर एज रिच एज, सब्जेक्ट क्या था हमारा, सुरेश,
तो ये ध्यान रखना आपका थोड़ा सा कि वेरी फ्यू दिया गया था आपको प्लूरल, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के तौर पे काम करता है। तो वेरी फ्यू पर्सन्स आर एज रिच एज सुरेश, तो बहुत ही कम लोग यानी न के बराबर लोग इतने अमीर है जितना कि सुरेश है। तो सिंपल सा है कि आपका अगर पॉजिटिव डिग्री के वर्ड दिए गए हो तो कंपेरेटिव में चेंज कर देंगे, कंपेरेटिव डिग्री के वर्ड दिए गए हो तो पॉजिटिव में। आपको सिर्फ वर्ड का पैटर्न याद रखना है कि नो अदर किस में चेंज हो जाएगा, देन एनी अदर में या देन ऑल अदर में, और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो नो अदर किस में चेंज होएगा, सुपरलेटिव डिग्री में, उसमें कोई वर्ड चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर वेरी फ्यू दिया गया हो एज के साथ तो वो चेंज हो जाएगा देन मोस्ट अदर में, और वेरी फ्यू दिया गया हो सुपरलेटिव में चेंज करना तो वो चेंज हो जाएगा वन ऑफ द में। तो ये आपका पूरा एक पैटर्न है, फॉर्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। देखिए आपके पूरे जितने भी मैंने रूल्स कराए हैं उन सभी का एक रिवीजन चार्ट मैंने बना दिया आपको, क्योंकि हो सकता है कि किसी रूल में आपको कंफ्यूजन रहा हो। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको एक इजी वे में चार्ट बना दिया, तो एक बार मैं वापस उसका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा आपका कि क्या क्या आपने पढ़ा। देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पे जो चार्ट है इस अकॉर्डिंग है कि आपको पॉजिटिव से कंपेरेटिव में चेंज करना हो या कंपेरेटिव से सुपरलेटिव में या सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, यानी कि आप इसको इसमें चेंज करें या इसको इसमें चेंज करें या सुपरलेटिव को कंपेरेटिव में चेंज करें या पॉजिटिव में चेंज करें। आपका रूल पैटर्न सब वही रहेगा जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके एज इट इज उठेंगे। अब आप वापस मैं एक बार उसको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए जो आपके फर्स्ट दो रूल है, ये तो रूल है कि जहां पे सिर्फ दो व्यक्तियों की तुलना की जाए, यानी कि जब हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव में चेंज करते हैं तो दो नाम दिए जाएंगे प्रॉपर नाउन के तौर पे, जैसे राम श्याम से सुंदर नहीं है, इस टाइप के वर्ड्स। तो उस कंडीशन में तो क्या होता है आपका सुपरलेटिव रूल जो है लागू नहीं होता है। तो ये आपका जो रूल था कि एज वाला रूल दिया गया हो या नॉट एज वाला रूल दिया गया हो तो उस कंडीशन में आपकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं आएगा जिसमें नॉट एज दिया गया हो उसको हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करें। तो पहली चीज तो ये क्लियर कीजिए। अब पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करना हो तो जब आपका एज दिया गया हो तो हमें क्या करना है कि वही आपका ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट लगा देंगे। देखिए समझिए, यहाँ पे एज दिया गया तो ये नोट में कन्वर्ट कर देना है कंपेरेटिव डिग्री, सीडी का मतलब यहाँ पे आ गया कंपेरेटिव डिग्री, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, और नोट एज दिया गया है तो यहाँ पे आपका नोट हट जाएगा कंपेरेटिव डिग्री और देन आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल, एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई दिया, आप उसको वापस एक बार देख लीजिएगा। अब उसके बाद मेन रूल जो हमारे आते हैं कि जिसमें तीनों डिग्री आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है। देखिए पॉजिटिव डिग्री में अगर नो अदर दिया गया और एज दिया गया हो तो इसको अगर हम कंपेरेटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या यूज में लेंगे, देन एनी अदर या ऑल अदर। ऑल अदर के साथ मैंने मेंशन किया कि जब आप ऑल अदर वर्ड यूज में लेंगे तो जो नाउन होगा उसको हम क्या कर देंगे, प्लूरल नाउन कर देंगे। वही रूल अगर नो अदर एज दिया गया और उसको हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना तो सिर्फ आप सुपरलेटिव डिग्री वर्ड यूज में लेंगे, बाकी नो अदर एज हट जाएगा। वापस मैं समझा देता हूं कि ये जो रूल थे आपके पहले दो जिनमें सिर्फ एज या नॉट एज दिया गया है वो सुपरलेटिव डिग्री में इस पैटर्न में रूल नहीं आता, यानी वो हमारी ग्रामेटिकल है ही नहीं। हमारे पास आएगा पॉजिटिव डिग्री का जो रूल आएगा सुपरलेटिव के लिए वो आपका या तो नो अदर आएगा या वेरी फ्यू आएगा, एज या सो एज में से नहीं आता है। एज या सो एज आपके आते हैं कंपेरेटिव डिग्री के लिए। तो ये तो आपका पैटर्न सिर्फ कंपेरेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से कंपेरेटिव के लिए रूल था, क्लियर है। उसके बाद बात मैं जो बता रहा हूं कि नो अदर एज दिया गया हो तो कंपेरेटिव में चेंज करेंगे तो देन एनी अदर या ऑल अदर। तो ऐसे ही जब हम कंपेरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो देन एनी अदर किस में चेंज हो जाएगा, नो अदर में। ये रूल मैंने आपको पहले भी अभी समझाया था कि हमें ऐसा नहीं करना कि ये रूल आपस में क्रॉस चेंज नहीं करने हैं। कहने का मतलब है कि नो अदर आपका मोस्ट अदर में चेंज नहीं होगा या एनी अदर आपका वेरी फ्यू में चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो वेरी फ्यू जो होता है वो आपका किस में चेंज होता है, मोस्ट अदर में, और ऐसे ही वेरी फ्यू जो आपका चेंज हो जाएगा सुपरलेटिव बनाते वक्त वन ऑफ द में। तो आपकी जो नो अदर का रूल है वो देन एनी अदर में चेंज होगा पॉजिटिव से, और नो अदर का रूल कंपेरेटिव में जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो सुपरलेटिव में डायरेक्ट सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी, साथ में कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज में नहीं आते। एग्जांपल मैं आपको बता चुका। ऐसे ही वेरी फ्यू दिया गया हो, एज दिया गया हो तो जब हम इसको कंपेरेटिव में चेंज करेंगे तो देन मोस्ट अदर आ जाएगा, और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो वन ऑफ द आ जाएगा। ऐसे अगर हमें वन ऑफ द चेंज करना हो पॉजिटिव में तो आपका क्या यूज में लिया जाएगा, वेरी फ्यू लिया जाएगा। तो बस ये सिंपल सा पैटर्न है, कोई ज्यादा हार्ड रूल्स नहीं है। इजी वे में आपको ये टेबल एक प्रकार से रिवीजन चार्ट के तौर पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैंने सिर्फ वर्ड लिखवाए हैं, बाकी आपका रूल वही पैटर्न है आपका, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, पर्टिकुलर जिसका कंपैरिजन किया जाना बस उस वर्ड को आगे पीछे लेके जाना। ऐसे नहीं कि जैसे किसी सेंटेंस के लास्ट में होता है सिटी
ऐसे कुछ वर्ड्स इन द क्लास, इन द विलेज, वो वर्ड नहीं, सब जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है उस वर्ड को हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे चेंज करना, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान रखना है। तो ये एक प्रकार से आपका जो भी आपके कॉम्पिटिटिव लेवल और आपके एग्जाम, आपके 10th 12th के जो 10th एग्जाम में जो आते हैं आपके सुपरलेटिव डिग्री वगैरह 9th 10th में, तो ये सभी प्रकार के आपके पैटर्न बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं मैं और बिल्कुल इजी वे में आपको समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस चीज को साथ ही साथ पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।